हमारी इस अनोखी दुनिया में कई सारे ऐसे जानवर हुआ करते थे जो देखने में बेहद ही खतरनाक होते थे। कई सारे घने जंगल, पेड़, पर्वत सभी समय समय के साथ बदलता रहा है। हमारी इस पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत से लेकर कई सारे विशालकाय जीवों ने इस धरती पर राज किया है, जिसमें मैमथ, डायनासोर का नाम सबसे पहले आता है। आज के इस वीडियो में हम धरती की दो सबसे खतरनाक जानवरों की बात करने वाले हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे भयानक मगरमच्छ, तो दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा सांप। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल सार्कोसुक्स और दुनिया के सबसे विशालकाय सांप टाइटेनाबोआ की। क्या होगा अगर ये दोनों बेहद ही खतरनाक जीव एक दूसरे के सामने आ जाए? वैसे तो ये दोनों ही जीव इस धरती पर मौजूद नहीं है और रियलिटी में इनका आमना सामने आना असंभव है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटेनाबोआ का जन्म 60 लाख साल पहले डायनासोर काल के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर हुआ था। उस वक्त ये धरती पर राज किया करता था। टाइटेनाबोआ स्नेक कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इस सांप की लंबाई करीब 50 फीट तक होती थी, वहीं इसका वजन करीब 1500 किलो था। दूसरी तरफ सार्कोसुक्स 112 मिलियन साल पहले इस धरती पर मौजूद था, जिनकी लंबाई करीब 12 मीटर यानी कि 40 फीट के आसपास हुआ करती थी। यह क्रोकोडाइल्स की प्रजाति आज तक की सबसे बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति थी। इस जीव के मिले अवशेष से पता चलता है कि यह बाकी मगरमच्छ की तरह ही इस जीव में भी कमाल की काटने की क्षमता थी। इसके बाइट की ताकत 9 टन थी, जो कि आज के मगरमच्छ की तुलना में कई गुना अधिक है। इसका वजन 7 से 8 टन होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस विशाल दैत्य के पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे और ना ही यह दैत्य दूसरे सांपों की तरह अन्य लोगों को डसकर मारने में विश्वास करता था। टाइटेनाबोआ सांप के पास इतने नुकीले दांत थे कि वो शिकार को बेहद ही आसानी से हड्डी सहित मसल देता था। यह सांप 181 किलोमीटर प्रति वर्ग इंच के बल से अपने शिकार पर हमला करता था, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। दूसरी तरफ सार्कोसुक्स की दूरबीन जैसी आंखें थी और वे रात को भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। इस विशाल दानव के ऊपर के जबड़े में 35 दांत थे, जबकि नीचे के जबड़े में 31 दांत थे। इतने बड़े जबड़े वाले इस दानव की पकड़ इतनी मजबूत हुआ करती थी कि यह जानवर इंसान की 130 हड्डियों को एक साथ कुचल सकता था। फंसे हुए शिकार का इसके चंगुल से निकलना नामुमकिन था। टाइटेनाबोआ स्नेक विशाल मगरमच्छ सहित 10 फीट तक के सभी तरह के बड़े जीवों को अपना शिकार बनाते थे। वहीं विशाल मगरमच्छ कम उम्र में मछलियों को अपना भोजन बनाकर गुजारा करता था और उम्र बढ़ने के साथ ही डायनासोर को अपने आहार में शामिल करते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह सुपर क्रोक पानी से बाहर निकलकर छोटे डायनासोर का शिकार करता था। चलिए अब देखते हैं दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। सबसे पहले ज्यादातर अलग अलग प्रजाति के जानवर एक दूसरे पर तभी हमला करते हैं जब उनको लगता है कि सामने वाले से वो ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए सार्कोसुक्स विशाल टाइटेनाबोआ पर कभी भी हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ छोटे बोआ पर हमला करके उसको मारेगा और दूसरी तरफ टाइटेनाबोआ भी ऐसा ही करेगा। अगर कभी दोनों ही वयस्क महादानव एक दूसरे पर हमला करते हैं तो ऐसे में कौन जीतेगा, यह कहना काफी मुश्किल है। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस लड़ाई में सार्कोसोरस ही जीतेगा, क्योंकि वो टाइटेनाबोआ से 4 से 5 गुना भारी है। पर यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि बोआ की लंबाई करीब 50 फीट है और चौड़ाई 3 फीट थी, जो आसानी से विशाल मगरमच्छ को लपेट सकता था। जिसके बाद सार्कोसोरस के पास अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सार्कोसोरस के जबड़े जरूर मजबूत होते थे और वो टाइटेनाबोआ से भारी भी है, लेकिन इसका जीतने का चांस तभी बढ़ता है जब वो इसको काटने में कामयाब होगा। इसके लिए इसको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सार्कोसोरस के जबड़े इतने भी बड़े नहीं थे कि वो 3 फुट चौड़े बोआ को काट सके। इसीलिए मेरे विचार से इस लड़ाई में टाइटेनाबोआ ही जीतेगा। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।